हेलो फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। उनमें से एक की सैलरी मंथली 50,000 रुपीज़ है और दूसरे दोस्त की सैलरी मंथली 80,000 रुपीज़ है। इनमें से सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? अगर हम डायरेक्टली देखें तो हमें लगेगा जो 80,000 मंथली कमाता है वो ज़्यादा अमीर है। पर मैं अगर कहूँ कि जो मंथली 50,000 कमाता है वो 80,000 कमाने वाले से भी ज़्यादा अमीर है, तो ये सुनने में तो बहुत वियर्ड लगेगा, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि जो बड़ा दिखेगा हमें वही अच्छा लगता है। पर ऑथर ये कहते हैं कि इनकम का असली मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, पर इनकम का असली मतलब टाइम, हेल्थ और हैप्पीनेस होता है। अगर आपके लाइफ में ये सब ठीक नहीं है तो आपके पैसे का कोई मतलब नहीं। अभी पहले दिए गए एग्जाम्पल में जो 80,000 रुपीज महीने में कमाता है, वो आदमी पूरे महीने के 80,000 रुपीज तो लेता है, पर वो उससे दुगनी मेहनत करता है। वो दिन के हर घंटे काम करता है, हफ्ते के 6 दिन काम करता है और महीने के 24 दिन काम करता है। पर जो आदमी 50,000 मंथली कमाता है वो सिर्फ दिन के 5 घंटे काम करता है, हफ्ते के 5 दिन और महीने के 20 दिन ही काम करता है। अब एग्जाम्पल से पता चलता है कि जो आदमी कम काम करता है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने फैमिली के लिए या अपने हेल्थ के लिए। पर जो आदमी ज्यादा काम करता है उसके पास पैसा तो होता है, पर उसके पास उसका टाइम नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा कि असली इनकम टाइम होती है, पर हमारे सोसाइटी जो है वो इस गलत फहमी में है कि 20 साल पढ़ाई करो, फिर 40 साल नौकरी करो और बहुत ज़्यादा पैसा सेव करने के बाद 20 साल बिना काम करे रहो। पर इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है कि हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा काम करने के बाद रेस्ट चाहता है और कुछ काम न करने के बाद काम करना चाहता है। इसलिए अगर हम सोसाइटी के हिसाब से चले तो हमें बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। जैसे कि जब हम काम कर रहे होते हैं तब हमारे ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तब हम थोड़ी सी रेस्ट चाहते हैं। पर हम जब रिटायर होते हैं तब हमारे पास कोई काम नहीं होता और तब हमारी बॉडी कुछ काम करना चाहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें वर्क रेस्ट ना करके वर्क रेस्ट वर्क ये यूज करना चाहिए। यानी कि पहले तो हमें काम ऐसा करना चाहिए जिसमें एक तो हमें मजा आए और दूसरा जिसमें हम रेस्ट भी ले सके और बाद में काम भी कर सके। ये जो चलता आ रहा है कि पहले काम कर लो, बहुत पैसा सेव करो और बाद में रिटायर होके कुछ ना करो, इससे हमें पहले बाहर आना चाहिए। क्योंकि अपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग जवान होते हैं और अपनी वर्क लाइफ में होते हैं वो काम से दूर जाना चाहते हैं, और वही लोग जब रिटायर होते हैं तब वो बहुत ज्यादा आराम कर करके थक जाते हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको वर्क रेस्ट वर्क यूज करना चाहिए। यानी आप पहले काम कीजिए, फिर जब आपका मन करे तब आप रेस्ट कीजिए और फिर से अपने काम पर लौट जाइए। इस बुक में ऑथर ने परेटो प्रिंसिपल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके 20% रिजल्ट आपके 80% काम से आते हैं और आपके 80% रिजल्ट आपके 20% काम से आते हैं। वो ये कहते हैं कि ज्यादा काम करना मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा कमा सकते हो, पर आप जितना प्रोडक्टिव काम करोगे उतना आप कमाओगे। इस बुक में ऑथर ने 4 सेक्शन में बुक को डिवाइड किया है, जिससे आप प्रोडक्टिव लाइफ पा सकोगे और आप भी 4 वर्क वीक इसमें चले जाओगे। और उस फॉर्मूला का नाम है डील। चलिए मैं आपको उस फॉर्मूला के बारे में डिटेल में बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, डी इज फॉर डेफिनेशन। ऑथर ये कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं, वो रिटायरमेंट के लिए वेट करते हैं, पर लाइफ में कुछ पर्पस नहीं रखते और कुछ पर्पस ना होने की वजह से लाइफ में वो एम्प्टी फील करते हैं। पर ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में हमारा पर्पस और गोल डिफाइन करना चाहिए। स्टेप नंबर 2 है एलिमिनेशन। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा पाना है तो आप कहोगे कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट हमेशा काम करना ही ज्यादा कमाने जैसा नहीं होता। कभी कभी हमें लाइफ में कुछ चीजें एलिमिनेट भी करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि ज्यादा काम करने से अच्छा है कि आप सही काम करें और जो भी काम आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी नहीं है उसे आप ना करें। स्टेप नंबर 3 है ऑटोमेशन। पहले जब मैं अमीर लोगों को देखता था तब मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग नौकर क्यों रखते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा पैसा उसमें वेस्ट कर देते हैं। पर जब मुझे ऑटोमेशन रूल के बारे में पता चला तो मुझे ये समझ में आया कि असल में वो अपना टाइम सेव करने के लिए नौकर रखते हैं। वो शॉपिंग वगैरह के लिए खुद जाने से अच्छा है उसके लिए नौकर रखे और वो दूसरे जरूरी काम करे। इसलिए जब पहले 2 स्टेप्स अप्लाई कर लीजिए उसके बाद ऑटोमेशन जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। स्टेप नंबर 4, लिबरेशन। जैसे कि ऑथर ने कहा कि लाइफ में टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है
जब हम ऊपर के 3 स्टेप आजमाएंगे तब हमारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होगा, जिससे हम लिबरेट हो जाएंगे, यानी कि हम फ्री हो जाएंगे। यही फ्रीडम जो आपको पहले चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने हेल्थ को और अपने फैमिली को टाइम दे पाओगे। ऑथर ने इस बुक में और कई सारे की कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जिसे पढ़कर आप अपनी लाइफ भी लिबरेट कर पाओगे और अपनी लाइफ में और ज्यादा हैप्पीनेस और हेल्थ ला पाओगे। ये प्रिंसिपल्स द 4 आवर वर्क वीक इस बुक से लिए हुए हैं। आप फ्री बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से पढ़ सकते हो, या आप नीचे दिए गए अमेज़न के लिंक से इसे परचेस कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी ऑडियो बुक देखनी है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।